हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसका एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उसका 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें बोला है राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल मतलब जहाँ 90 डिग्री बना रहा है वो क्यू पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है? क्यू पॉइंट है। और आगे कंडीशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी फाइंड आउट करो, कॉस पी फाइंड आउट करो, टेन पी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले तो फिगर मैं बना देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इसमें पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये जो 90 डिग्री यहाँ पर बनता है ये एंगल बोला है कि क्यू है। क्वेश्चन में बोला है क्यू है, तो बाकी पी और आर आप अपने हिसाब से रख दो। यहाँ पर पी रख दिया, यहाँ पर आर रख दिया। ठीक है, एंगल पी और एंगल आर रख दिया। यहाँ पे समझ में आया? अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके बुक में दिया है पी क्यू की वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कंडीशन क्या दिया है? एक कंडीशन ये दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये क्यू आर की जगह पे क्यू आर इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 25। ये जो पी आर इस तरफ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, माइनस पी आर। ये लिख सकता हूँ क्यू आर की जगह पे। तो मतलब यहाँ जो क्यू आर है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 माइनस पी आर। 25 माइनस पी आर लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ क्यू आर की जगह पे, लिख दिया। अब ये पी आर हमें नहीं पता है, हालांकि क्यू आर भी एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि उसमें पी आर भी है, तो हमें इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन वही है। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पी आर की वैल्यू तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू क्या है? नहीं दिया है ना, तो पी आर को वही रखने देते हैं। तो जो दिया है उस हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ, जो जो दिया है उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिख कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो पी आर है ही है। पी क्यू की अगर देखते हो तो पी क्यू की जगह पे क्या दिया है? 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर की जगह पे क्या दिया है? 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कई सारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तो आपका पी आर स्क्वायर है ही है, ये 5 का 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू क्या दिया है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, ए इंटू बी है ना, तो पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ देखोगे, इधर भी पी आर प्लस में है, इधर भी पी आर प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो इधर तो जीरो हो गया, इधर क्या हो गया? वैल्यू जीरो हो गया। मैं प्लस माइनस का कैंसिल करता हूँ ना, देखो यहाँ दोनों तरफ प्लस थे तो ये कैंसिल करते तो इधर जीरो हो गया। इधर क्या वैल्यू आया? इधर ये 25 आया। ठीक है, और प्लस ये 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 625। और यहाँ माइनस देखो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 50 पी आर हो गया। ठीक है, अब ये 25 और 625 कितना हो गया? 700 हो गया, और माइनस 50 पी आर जीरो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस 50 आर इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 50 आर हो जाएगा। आया?
और इस तरफ क्या है 700 है ही है, तो ये 50 इधर डिवाइड कर देंगे, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 डिवाइड बाई, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ कहाँ मैंने गलती किया है, मैं इरेज कर देता हूँ उसको। यहाँ पे 25 और 625 क्या हो जाएगा 650 होगा मेरे भाई, 650, यहाँ पे 650 आ जाएगा, ये भी आपका गलत है, तो वो चीज़ें मैं सुधार देता हूँ, यहाँ पे 650 आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा कूल माइंड रहना चाहिए। 650 हो गया, और ये वैल्यू भी आपकी 650 होनी चाहिए, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आएगा 650 आ गया, फिर बाद में ये 50 इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर क्या हो जाएगा 650 डिवाइड बाई 50 हो गया, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 0 कैंसल, कितने 5 65 होता है, तो 13, तो 13 आ गया, पी आर की वैल्यू आ गई 13। और जब पी आर की वैल्यू 13 आ गई, तो यहाँ पर फिगर में देखो, फिगर में, इस फिगर में देखोगे तो ये आ गया आपका 13, ये आपका 13 आ गया। तो ये जो क्यू आर की जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, 25 माइनस 13 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब इसके बेस पे तुम्हें साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड आउट करना है, तो इस फिगर के बेस पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पी लेना है, देखो अगर पी एंगल ले रहे हैं तो ये क्यू आर क्या होगा अपोजिट होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना, पी क्यू क्या होगा एडजेसेंट साइड होगा, और पी आर क्या होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड आउट करना था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जो जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सब में पी के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है, देखो सब में पी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो साइन पी लो, कॉस पी लो, टेन पी लो, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका है साइन पी, और साइन पी अगर यहाँ पर है ध्यान देना, ठीक है, तो साइन पी इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपन अपोजिट, आपके पास फिगर है, मेरे पास यहाँ पे फिगर नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इससे अच्छा यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये R है, ये आपका 12 आ गया, ये 13 आ गया, और ये आपका 5 था, ठीक है, ये आपका 5 था। तो साइन P इक्वल टू क्या, P एंगल अगर ये एंगल ले रहे हो तो अपोजिट QR होगा, QR अपन PR, और QR की वैल्यू क्या है, देखो QR की वैल्यू 12 है, और PR की वैल्यू क्या है 13, तो 12 अपन 13 आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या चाहिए था कॉस पी चाहिए था, तो कॉस पी इक्वल टू क्या आता है एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू अपन पी आर, और पी क्यू क्या है 5 अपन 13। उसी तरीके से दूसरा वैल्यू है आपका 10p, यहाँ पर 10p लिख देते हैं। 10p क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है क्यू आर है, पी ले रहे हैं ना तो क्यू आर उसका अपोजिट होगा, और पी क्यू क्या होगा एडजेसेंट, तो 12 अपन 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ये कैलकुलेट हो गया, सभी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके आसानी से इसको बता सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।